हेलो टू ऑल, माय नेम इज रिया माहेश्वरी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन के केस में ह्यूमन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब दो पेरेंट्स के गैमीट आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। जैसे एक पेरेंट होगा मेल, दूसरा पेरेंट होगी फीमेल। अब मेल का गैमीट एंड फीमेल का गैमीट फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज करेगा एंड फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, उसी को बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि देखने में मेल अलग दिखेगा और फीमेल अलग दिखेगी। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि ये सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो वीवी पैरस होते हैं। वीवी पैरस का मतलब होता है कि बेबी को बर्थ देते हैं। जैसे ओवी पैरस, ओवी पैरस का मतलब होता है कि एग को ले करते हैं, अंडे देते हैं। बट ह्यूमंस क्या होते हैं? वीवी पैरस होते हैं, मींस कि वो न्यू ऑर्गेनिज को या फिर बेबी को बर्थ देंगे। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के केस में बहुत सारे इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब उन इवेंट्स में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा, मींस गैमीटोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस होने के बाद अब मेल गैमीट फीमेल की बॉडी में एंटर करेगा, मींस इंसेमिनेट करेगा। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा? अभी तो केवल फीमेल की बॉडी में गया था मेल गैमीट, अब क्या करेगा? वो मेल गैमीट फीमेल के गैमीट के साथ फ्यूज करेगा, तो उसी को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होके उसने क्या बनाया? जाइगोट बनाया। अब वो जाइगोट क्या करेगा? डिवाइड करेगा। डिवाइड करते करते मोरुला स्टेज आएगी। मोरुला स्टेज के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट के बाद गैस्ट्रोला बनेगा। उसके बाद फीटस बनेगा। वो फीटस पूरा 9 मंथ में क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं गैस्टेशन। तो गैस्टेशन हो गया। गैस्टेशन के बाद क्या होगा? अब जब वो फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो गया था तो उसकी क्या होगी? डिलीवरी होगी। तो उस डिलीवरी को बोलते हैं पार्चुरेशन। अब बेबी की डिलीवरी हो गई। अब बेबी दाल रोटी चावल तो खाएगा नहीं, वो क्या करेगा? मदर के मिल्क को फीड करेगा। तो उसी फीडिंग को बोलते हैं लैक्टेशन। तो ये हो गए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के केस में इवेंट्स कि सबसे पहले क्या हो रहा है? गैमीटोजेनेसिस हो रहा है, मींस मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। गैमीटोजेनेसिस के बाद इंसेमिनेशन हो रहा है, मींस कि अब वो मेल गैमीट फीमेल की बॉडी में एंटर करेगा, इंसेमिनेट करेगा। इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मींस कि अब क्या होगा? वो मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज होगा। अब फीमेल गैमीट फ्यूज हो गया। अब क्या होगा? गैस्टेशन होगा। गैस्टेशन मतलब वो पूरा सेल डिवीजन होने के बाद फीटस पूरी तरीके से 9 मंथ में डेवलप कर रहा है, उसको गैस्टेशन बोलेंगे। गैस्टेशन के बाद उस फीटस की क्या हो रही है? डिलीवरी हो रही है, उसको पार्चुरेशन बोल रहे थे। अब डिलीवरी होने के बाद क्या होगा? वो बेबी मदर के मिल्क को फीड करेगा, उसको क्या बोलेंगे? लैक्टेशन बोलेंगे। अब हम आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब चाहे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, दो तरीके के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब कि वो ऑर्गन जहां पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है। मेल की बात करें, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन होगा। अब आते हैं सेकेंडरी ऑर्गन्स पे। सेकेंडरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो इसकी मदद करवाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? सबसे पहले टेस्टिस। टेस्टिस ही क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस के बाद बहुत सारी डक्ट्स आ जाती है।
अब उन डक्ट में कौन कौन आ जाता है, जैसे एपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, इजैक्यूलेटरी डक्ट हो गया, और कौन आ गया, यूरेथ्रा। ये तो हमारी कुछ डक्ट्स हो गई। अब हम सेक्स ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं। सेक्स ग्लैंड, सेक्स ग्लैंड कौन कौन से होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दैट इज सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसको काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ सपोर्टिंग ऑर्गन्स भी होते हैं। इन सपोर्टिंग ऑर्गन्स में आ जाता है पेनिस एंड स्क्रोटम। अब हम इन सबको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्क्रोटम को। स्क्रोटम में क्या होता है, स्क्रोटम इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो स्क्रोटम होता है, ये जो मीडियल सेप्टम हो गया, ये इस स्क्रोटम को दो पार्ट में डिवाइड करता है, मींस दो सैक का फॉर्मेशन करता है। इन दोनों सैक में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि टेस्टिस 2 इन नंबर होते हैं, तो एक सैक में एक टेस्टिस, दूसरे सैक में दूसरा टेस्टिस। तो ये जो मीडियल सेप्टम हो गया, ये क्या कर रहा है, स्क्रोटम को दो सैक में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, अब टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है। अब उस टेस्टिस को स्क्रोटम से जो अटैच करवाता है वो है ग्यूबर नैकुलम। ये जो ग्यूबर नैकुलम होगा, ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा और जो क्या करवाएगा, टेस्टिस को इस स्क्रोटम से कनेक्ट करवाएगा। उसके बाद स्क्रोटम का फंक्शन होता है कि ये टेस्टिस को एक टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। वो टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। अब सपोज विंटर्स का टाइम है, पहले से ही स्क्रोटम क्या कर रहा है, उसको टेम्परेचर कम प्रोवाइड करवा रहा है। अब विंटर्स के टाइम और टेम्परेचर कम हो गया, जब और टेम्परेचर कम हो पाएगा तो टेस्टिस गैमेटोजेनेसिस कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इस इनगुइनल कैनाल में क्या प्रेजेंट होती है, क्रीमेस्टर मसल प्रेजेंट होती है। ये जो आपको रेड कलर की दिख रही है, ये क्रीमेस्टर मसल्स है। ये क्रीमेस्टर मसल क्या करती हैं, उस टेस्टिस को ऊपर की तरफ खींचेंगे। जब उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो वो थोड़ा बॉडी के पास आ जाएगा। जब वो बॉडी के पास आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको बॉडी हीट मिलेगी और टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा। अब सपोज समर का टाइम है, समर के टाइम पहले से ही क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। अब बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी गैमेटोजेनेसिस नहीं होगी, तो ये जो डार्टोस मसल होती है, ये ऑरेंज कलर की जो आपको साइड में दिख रही है, ये डार्टोस मसल, ये डार्टोस मसल क्या करती हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट करके हीट को रेगुलेट करके रखती है, मींस हीट को बचा के रखेंगे कि हीट लॉस ना हो। तो स्क्रोटम क्या है, अभी अभी हमने देखा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर हमने देखा कि इस स्क्रोटम को इंटरनली डिवाइड कौन कर रहा है, मीडियल सेप्टम, इंटरनली डिवाइड बाय मीडियल सेप्टम। उसके बाद हमने क्या देखा कि टेस्टिस को स्क्रोटम से अटैच कौन करवाता है, तो टेस्टिस अटैच्ड बाय स्क्रोटम कौन करवा रहा था, ग्यूबर मैकुलम। यहां पे हमने देखा था, ये रहा ग्यूबर मैकुलम। तो ग्यूबर मैकुलम, ये ग्यूबर मैकुलम क्या करवा रहा था, टेस्टिस को स्क्रोटम से अटैच करवा रहा था। उसके बाद हमने क्या देखा था कि यहाँ पे 2 टाइप्स की मसल प्रेजेंट होती हैं, दैट इज क्रेमेस्टर मसल एंड सेकंड इज डार्टोस मसल। ये जो क्रेमेस्टर मसल होती हैं, ये स्केलेटल मसल होती हैं, एंड ये जो डार्टोस मसल होती हैं, ये स्मूथ मसल होती हैं। क्रेमेस्टर मसल कब काम आ रही थी, जब विंटर्स का टाइम था, क्योंकि वो क्या कर रही थी, उसको
इस टेस्टिस को ऊपर की साइड ले रही थी। तो ये किस काम आते हैं? विंटर्स में। और डार्टोस मसल्स समर में। इतना समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टेस्टिस पे। अभी अभी हमने देखा था कि टेस्टिस क्या होते हैं। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। मींस कि ये वही ऑर्गन है जहां पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो टेस्टिस होते हैं ये नॉर्मली किडनी के पास प्रेजेंट होते हैं। बट क्या होता है, जो 7th मंथ चल रहा होता है फीटस का, उस 7th मंथ में ये डिसेंट हो जाते हैं इंग्विनल कैनाल के थ्रू स्क्रोटम में। हमने अभी पीछे देखा था कि ये क्या है? इंग्विनल कैनाल है। ये इंग्विनल कैनाल है, ठीक है। ये जो इंग्विनल कैनाल है इसी के थ्रू क्या आएगी? टेस्टिस अंदर आ गई। अब इस इंग्विनल कैनाल में क्या हो जाएगी? बहुत सारी मसल्स प्रेजेंट होंगी, उसके बाद ब्लड वेसल्स बढ़ जाएंगी। अब उसको बोलेंगे स्पर्मेटिक कॉर्ड। इतना समझ आया? तो पहले क्या थी? टेस्टिस किडनी के पास प्रेजेंट थी, फिर क्या हुआ? डेसेंट होके वो टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर आ गई। किसके थ्रू? इंग्विनल कैनाल के थ्रू। अब उस इंग्विनल कैनाल किसमें फॉर्म हो जाएगा? स्पर्मेटिक कॉर्ड में फॉर्म हो जाएगा। स्पर्मेटिक कॉर्ड बनी। अब उस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर बहुत सारी मसल्स भर गई और मसल्स के साथ साथ ब्लड वेसल्स भर गई, ठीक है। तो 7th मंथ में क्या हो रहा था? डिसेंट ऑफ टेस्टिस। किसके थ्रू? इंग्विनल कैनाल के थ्रू। अब ये इंग्विनल कैनाल क्या बना रही थी? स्पर्मेटिक कॉर्ड बना रही थी। और इसी स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्या प्रेजेंट थी? मसल्स एंड ब्लड वेसल्स। इतना समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टेस्टिस का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या हो गया? स्पर्मेटिक कॉर्ड होगी जो भी हमने पढ़ी थी। उसके बाद इसको पहले साइड में कर लेती हूँ। हाँ, अब देखते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड हो गई, ठीक है। अब ये जो टेस्टिस होती है इस पे 2 मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है। सबसे पहली है ट्यूनिका वजाइनैलिस। ये जो ट्यूनिका वजाइनैलिस होती है ये पेरिटोनियम से डिराइव्ड होती है। तो ट्यूनिका वजाइनैलिस ये इसको पूरी तरीके से कवर नहीं करती है, पार्शियली कवर करती है। इस ट्यूनिका वजाइनैलिस के अंदर एक ट्यूनिका एल्विजिना प्रेजेंट होती है। ये ट्यूनिका एल्विजीनिया डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। यही ट्यूनिका एल्विजीनिया क्या करती है? अंदर सैप्टम्स बनाती है और उन सैप्टम्स की वजह से बहुत सारे लोब्यूल्स बनते हैं। तो एक टेस्टिस के अंदर अराउंड 200 टू 300 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं लोब्यूल्स के अंदर सामनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। हर लोब्यूल के अंदर 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इतना समझ आया? अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके क्या बनाती है? रीटी टेस्टिस बनाती है। ये रीटी टेस्टिस आगे जाके वास डिफरेंशिया बनाता है और यही वास डिफरेंशिया आगे जाके क्या बनाएगा? एपिडिडाइमिस बनाएगा। अब जो ये एपिडिडाइमिस होती है इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं कैप्यूट। कैप्यूट के बाद जो बीच वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस और कॉर्पस के बाद जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्डा। अब ये कॉर्डा आगे जाके वास डिफरेंस बनाती है। ये वास डिफरेंस स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू कहाँ पे जाएगी? इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगी और वही इजैकुलेटरी डक्ट आगे जाके यूरेथ्रा में बनाएगा। इतना समझ आया? तो ये किसकी बात हो गई? ये हो गई टेस्टिस की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। टेस्टिस के बाद आ जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे। अभी अभी हमने पढ़ा था कि टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं वही क्या बनाते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है? साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन।
यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। जो सामनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं उसमें 2 टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं। पहला है स्पर्म फॉर्मिंग सेल, और दूसरा है सर्टोली सेल्स। जो स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स होंगे वो किसका प्रोडक्शन करेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, उस स्पर्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे। तो पहला काम तो क्या हो गया, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। उसी के साथ साथ क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या करते हैं, फैगोसाइट करते हैं। उसको क्या करेंगे, उसका फैगोसाइटोसिस करेंगे। फैगोसाइटोसिस के साथ साथ और क्या करते हैं, स्पर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और क्या करेंगे, एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है रिलैक्सिन। उसी के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन के लेवल को रेगुलेट करेंगे। और क्या करेंगे, सामनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में इस स्पर्म को भेज देंगे। ट्रांसफर sperm to the lumen of seminiferous tubule। इतना समझ आया, ठीक है। ये हो गया सामनीफेरस ट्यूब्यूल का टीएस। अब इस टीएस में देखो, ये क्या है, हमारा सामनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये भी सामनीफेरस ट्यूब्यूल है, और ये भी सामनीफेरस ट्यूब्यूल है। ये बीच का है, ये है इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। और ये आ गई ब्लड वेसल्स। अब देखो ये क्या है, सर्टोली सेल्स हैं, ठीक है। ये आ गई बाहर की मेम्ब्रेन जिसको ट्यूनिका प्रोपिया बोलते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्पर्मेटोगोनिया, जो क्या है, स्टेम सेल्स हैं जो आगे जाके स्पर्म बनाएंगे। तो ये स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया बी बनाया इन्होंने। अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे जो 2n होंगे, मतलब इनके पास डिप्लॉयड क्रोमोसोम होंगे। उसके बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे जिसके पास क्या होगा, हैप्लॉइड होंगे। उसके बाद क्या बनाएंगे, स्पर्मेटिड बनाएंगे। स्पर्मेटिड स्पर्म की तरह ही होते हैं, बस क्या नहीं होता, इनमें टेल नहीं होती, उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो स्पर्मेटिड बनाया। स्पर्मेटिड के बाद क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ बनेगा जिसको स्पर्म बोलते हैं। अब ये स्पर्म क्या हुए, इस ल्यूमिन में आ गए। उसी के साथ साथ जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसमें कुछ बंच ऑफ सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं लेडिंग सेल्स। इन लेडिंग सेल्स का काम होता है टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना। तो लेडिंग सेल क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। इतना समझ आया। तो सामनीफेरस ट्यूब्यूल वो साइट है जहां पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। उसमें 2 टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स, एंड दूसरा जो उसको स्पर्म को फॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं, दैट इज सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के अभी अभी हमने फंक्शंस देखे, और ये हो गया सामनीफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम। अब उसके बाद आते हैं पेनिस पे। सबसे पहले पेनिस का स्ट्रक्चर देखते हैं। पेनिस में क्या प्रेजेंट होता है, इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वो 2 टाइप्स के होते हैं, डेट इज कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा। तो ये तो हो गया पूरा पेनिस। ये बाहर एक स्किन प्रेजेंट होती है जिसको फोर स्किन बोलते हैं। उसके बाद ये यूरिथ्रा का पार्ट है जिसको पेनाइल यूरिथ्रा या स्पंजी यूरिथ्रा बोलते हैं। फिर अभी अभी मैंने बताया कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये वाला जो टिश्यू है ये कौन सा है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, एंड ये वाला जो टिश्यू है ये है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। उसके बाद
जहाँ पे कॉर्पोरा कैवर्नोसा प्रेजेंट है वहां पे ब्लड साइनस प्रेजेंट होते हैं। ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये है क्रस ऑफ पैनस। उसके बाद क्या होता है, हम मेनली देखते हैं रेगुलेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ इरेक्शन एंड इजैक्यूलेशन, कि इरेक्शन कैसे होता है एंड इजैक्यूलेशन कैसे होता है। देखो सबसे पहले क्या होगा, CNS डेट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ गया, ठीक है। तो ये ब्रेन क्या करेगा, सिग्नल पहुंचाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डेट इज PNS। अब PNS में दो चीजें काम करेंगी, डेट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system। अब ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो क्या सिक्रीट करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, ये जो ब्लड साइनस है इन ब्लड साइनस को डायलेट कर देगा। तो क्या हो रहा है, डायलेशन ऑफ ब्लड साइनस। डायलेशन ऑफ ब्लड साइनस का मतलब जो ब्लड साइनस है, ब्लड वेसल्स हैं, उनकी क्या होंगी, उन ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ जाएगा। जब डायमीटर बढ़ेगा, डायलेशन होगा, तो जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, तो ब्लड फ्लो की वजह से क्या होगा, जो स्मूथ मसल्स हैं वो क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी। अब जैसे ही रिलैक्स करेंगी वैसे ही क्या होगा, इरेक्शन। समझ आया इरेक्शन कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा था इरेक्शन, कि सबसे पहले क्या हो रहा था कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या सिक्रीट कर रहा था, नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट कर रहा था। उस नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से क्या हो रहा था, ब्लड साइनस का डायलेशन हो रहा था। डायलेशन की वजह से क्या हो रहा था, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा था। ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा था तो जो स्मूथ मसल्स है वो क्या कर रही थी, रिलैक्स कर रही थी। उस स्मूथ मसल के रिलैक्स होने की वजह से क्या हो रहा था, इरेक्शन हो रहा था। अब हम देखते हैं कि इजैक्यूलेशन कैसे होता है। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा किसका, एपिडिडाइमिस का और वास डिफरेंस का। अब एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, हमने पढ़ा था टेस्टिस थे, टेस्टिस से क्या निकल रही थी, एपिडिडाइमिस निकल रही थी, एपिडिडाइमिस आगे जाके वास डिफरेंस बना रही थी। अब उनका जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, जो सीमेन है वो क्या करेगा, बाहर निकलेगा। तो क्या होगा, एक्सपल्शन ऑफ सीमेन, और इसी एक्सपल्शन को क्या बोलेंगे, इजैक्यूलेशन। समझ आया क्या हो रहा था इजैक्यूलेशन में, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम था वो एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से सीमेन का एक्सपल्शन हो रहा था, उसी को क्या बोल रहे थे, इजैक्यूलेशन बोल रहे थे। इतना समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में हमने 3 ग्लैंड्स पढ़े थे। जो फर्स्ट था वो क्या था, सेमिनल वेसिकल। सेकंड क्या था, प्रोस्टेट। और थर्ड क्या था, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड। तो इसी को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल 60% वॉल्यूम कवर करता है सीमेन का। क्या क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहली बात ये कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर होता है। ये जो एल्कलाइन प्रॉपर्टी होती है इसका काम ये होता है कि जब ये सीमेन यूरिथ्रा से पास करेगा और उसके बाद फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाएगा
अब वो यूरेथ्रा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कैसा है, एसिडिक है, तो ये एल्कालाइन नेचर क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे इस सेमिनल वेसिकल क्या सिक्रीट करता है, फ्रक्टोज सिक्रीट करता है। इस फ्रक्टोज का काम होता है एटीपी प्रोडक्शन, मींस एनर्जी का प्रोडक्शन। जब एनर्जी ही नहीं मिलेगी स्पर्म को तो वो मूव कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे। उसके साथ साथ क्लॉटिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इन क्लॉटिंग प्रोटीन्स का काम होता है कि जैसे ही इजैक्यूलेशन होता है उस सीमेन को कोगुलेट कर देना। इसके बाद इजैक्यूलेशन के बाद, आफ्टर इजैक्यूलेशन, उसके साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिस प्रेजेंट होता है। इस प्रोस्टाग्लैंडिस का काम होता है कि स्पर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड कराना, उसी के साथ साथ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो स्मूथ मसल होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कराना, मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, किसका, फीमेल का। इतना समझ आया। तो ये तो हो गया सेमिनल वेसिकल। अब आ जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड पे। प्रोस्टेट ग्लैंड सीमेन का 25% वॉल्यूम कवर करता है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड में सबसे पहले आ जाता है साइट्रिक एसिड। ये साइट्रिक एसिड क्या करता है, ये भी एटीपी का प्रोडक्शन करवाता है। इसी साइट्रिक एसिड की वजह से जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। उसी के साथ साथ कैसा होता है, इसका मिल्की अपीयरेंस होता है, मतलब ये मिल्क जैसा दिखेगा। और क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। अब देखो सेमिनल वेसिकल में क्या प्रेजेंट थे, क्लॉटिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट थे जो क्या कर रहे थे, सीमेन को क्लॉट कर रहे थे। अब ऐसा ना हो कि मेल बॉडी के अंदर ही अंदर क्या हो, उस सीमेन की क्लॉटिंग हो जाए, इसीलिए जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं वो उस क्लॉटिंग प्रोटीन को काम नहीं करने देते, मींस कि उस सीमेन को कोगुलेट नहीं होने देते। अब आ जाते हैं थर्ड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पे। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है वो भी कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। ये भी क्या करेगा, जब यूरेथ्रा में से पास हो रहा है और फीमेल ट्रैक में गया तो उस क्या करेगा, उस एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज कर देगा। उसी के साथ साथ इस बल्बो यूरेथ्रल में म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये म्यूकस क्या करता है, उस स्पर्म को किल नहीं होने देगा। कहाँ पे किल नहीं होगा, जब इजैकुलेशन हो रहा है, इजैकुलेशन के टाइम क्या करेगा, जो लास्ट पार्ट ऑफ पेनिस होता है उसको म्यूकस से कोट कर देगा। उसकी वजह से क्या होगा, स्लाइमी स्ट्रक्चर बन जाएगा जो क्या हेल्प करेगा, स्पर्म को किल नहीं होने देगा जब इजैकुलेशन होगा। तो ये काम हो गया सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड का। तो यहीं पे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।